आपको चंगाई चाहिए? मैं कहता आपको चंगाई नहीं, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि जहां की उसका आत्मा है वहां आजादी है, बीमारियों से आजादी। आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए? शैतान आपको तंग कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपको पवित्र आत्मा चाहिए, छुटकारा नहीं चाहिए, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, क्योंकि जहां की उसका आत्मा है वहां आजादी है, छुटकारा है। हालेलुया। क्योंकि वो गंदगी में नहीं बैठता, पहले तुझे खाली करेगा, तुझ में से बोलेगा आप पवित्र आत्मा में पाना चाहता हूं। पहले कहते हैं पहले वो मेरे अंदर अगर शैतान बैठा उसको निकालेगा, चल चल पहले उसे निकालेगा, बीमारी को बाहर निकालेगा, गंदगी को बाहर निकालेगा और तुझ में वास कर जाएगा। हालेलुया। सबसे जो कीमती है, सबसे जो खास है, जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, मैं बताऊं, आज से तुम अकेले नहीं रहोगे। आज से तुझे एक सहायक मिलने जा रहा है जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कितने लोग जान रहे हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? कोई बोल सकता है ऊंची आवाज के साथ? कोई बोल सकता है और ऊंची आवाज के साथ? कोई और बोल सकता है ऊंची आवाज के साथ? उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु जब दुनिया में आया वो स्वर्ग उठा लिया गया, उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तेरे पास ना आएगा, परंतु मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं। ध्यान से सुने आज का वचन, तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं। नंबर 1, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुम बिलीव करते हो वो आपके साथ है? बिलीव करते हो? वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो तेरे कान में ये भी बोलेगा, बेटी अभी तू चंगी हो चुकी है, उठ चेक कर। और वो पवित्र आत्मा तुझे बोलेगा, विश्वास से तुम चेक करोगे और वो तेरे साथ हो जाएगा। सुनो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कौन है? वो पवित्र आत्मा कौन है? वो पवित्र आत्मा वो एक शक्ति नहीं है, वो एक शक्ति नहीं है। आपको लगता है पवित्र आत्मा एक ऊर्जा है, पवित्र आत्मा एक पावर है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है। जब आत्मा जल पर मंडराता था तो पवित्र आत्मा की शक्ति आई। वो एक शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, वो उसके अंदर भी एक वास्तविकता है। वो सच में वो एक व्यक्ति की तरह वो है, वो एक व्यक्ति की तरह है। वो भी उस निराश होता है, वो भी अलग होता है। तुम उसे शोकित भी कर सकते हो, तुम उसे इनकार भी कर सकते हो, तुम उसे ठुकरा भी सकते हो। वो एक व्यक्ति की तरह है, और जब तक तुम उसे एक व्यक्ति की तरह नहीं समझते, हालेलुया, जो आप आशीर्वाद, जो आप ब्लेसिंग पावर, जो आप हीलिंग पावर यहां पर देख रहे हो, उसका कारण यह है कि जब आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जान लेते हैं। खास करके अमृत संधू मिनिस्ट्री एक कारण से जानी जाती है, होली स्पिरिट है ना, और द हाउस ऑफ होली स्पिरिट। इसका मतलब क्या है? हमने उसे पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जान लिया है, एक व्यक्ति के रूप में पहचान लिया है, और पवित्र आत्मा के साथ एक दोस्ती कर ली है। बाइबल में लिखा है, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा पिता का प्रेम? क्या हम जो बरकत का, आशीष का कलमा बोलते हैं प्रार्थना सर्विस खत्म करने के बाद, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल, आगे आप बोले पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ, आगे बोले हां, सदा रहे, होती रहे। यही तो बात है। जितना वो आपके साथ रहेगा उतना आपके साथ आश्रय कर्म करेगा। तुम्हारे ऊपर है जो आज तुझे मिलने वाला है। तुम कितने दिन उसे साथ रखते हो? तूने 1 महीना उसके साथ रखा, जो आज तेरे साथ मिल जाएगा तुझे। तुम 1 महीना साथ रखोगे, 1 महीना बहुत कुछ अद्भुत हो जाएगा। 2 महीने साथ रखोगे, 2 महीने बहुत अद्भुत काम होंगे। 3 महीने साथ रखोगे, 6 महीने, 1 साल अगर तूने पास्टर सेवकाई में रख लिया, 1 साल सेवकाई में साथ रख लिया, तेरी सेवकाई सारी सेवकाइयों से बड़ी सेवकाई 1 साल में बन जाएगी। 1
एक साल भी तूने पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने साथ होने दिया। एक साल, हालेलुया। हमने 2017 में चर्च शुरू की थी, 2019 में हजारों लोग हो चुके थे 2 साल में, हालेलुया। क्यों? हम पवित्र आत्मा के बारे में जान चुके थे, हालेलुया। ये चर्च पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू की गई थी, हालेलुया। और आज से जो पवित्र आत्मा मेरे साथ है वो आपके भी साथ है, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ है, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा लिखे, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे, पवित्र आत्मा के साथ संगति तुम्हारे साथ होती रहे। पिता ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। पिता स्वर्ग में है और यीशु मसीह हमारे लिए जान देके पिता की दाहिनी ओर बैठ गए। वो हमारे लिए क्या करते? विचोलगिरी। शैतान बोलते हैं इसने पाप किया, इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तूने पाप किया, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तूने ये किया, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तेरे अंदर ये कमी। और लिखा है यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। और वो पिता के सामने क्या बोलता है? शैतान बोलते इसने पाप किया। यीशु बोलते पिता के सामने मैं इसके पाप के लिए जान दे चुका हूं। जो पाप इसने किए, जो करने वाले, जो कर रहा है, सबके लिए जान दे चुका मैं, एक ही बार दे चुका हूं। वो आपके लिए बिचौलगिरी करता है, आपके पापों के लिए माफी के विषय में काम करता है। और पवित्र आत्मा फिर कौन है? अब चर्च में कौन है? कौन काम कर रहा है? कलीसिया में कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा, जो एक व्यक्ति है। और वो कैसे काम करता है? उसने कहा मेरे नाम से, यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब क्या करना है? ये तीनों मिलकर काम करते हैं। तूने एक को भी निकाल दिया, चमत्कार अधूरा रह जाएगा। तूने एक को भी बीच में ऐड नहीं किया, चमत्कार लेने में मुश्किल आएगी। यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे। किसके नाम से? उसने कहा मेरे नाम से। क्या है उसका नाम? बोलो कृष्ण महाराज की। तो उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? हे प्रभु, हे पिता, यीशु के नाम से मैं ये मांगता हूं, आमीन। और प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरा नाम लेके विश्वास से मांगो और बिलीव कर लो मुझे मिल गया, तो वैसा ही तेरे साथ हो जाएगा। बिलीव कर लो मुझे मिल गया। तो आज आपने बिलीव कर लिया है कि आशीष मुझे मिल चुकी है, आशीष मुझे मिल चुकी है यीशु के नाम में। अब तुम कल प्रभु को तंग नहीं करोगे, प्रभु दे 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 दे, नहीं। अब तुम आज से बोलोगे मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है। हालेलुया। मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा। और पवित्र आत्मा फिर क्या करता है? पवित्र आत्मा आपको मांगने के लिए सहायता करता है। सोचो, प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज एक बिलीवर, अगर आज एक पत्नी नहीं कहेगी अगर प्रभु मेरे पति का नशा छोड़ जाए, शैतान नशे का आत्मा मेरे घर से निकल जाए, अगर वो बोलेगी नहीं तो क्या होगा? क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप कहते नहीं नहीं पास्टर, वचन में लिखा है मांगने से पहले जानता है। प्रभु मेरी दिल की जानता है, मैं नहीं प्रार्थना करता, उसे मांगने से पहले ही पता है। हाँ, वो कहता है मांगने से पहले जानता हूं, पर मांगो तो दिया जाएगा। तुम इसे पीछे लगा रहे हो, मैं इसे आगे लगा रहा हूं, फर्क यही है। हालेलुया। वो मांगने से पहले जानता है तुझे किस वस्तु की आवश्यकता है। पर जब तक तुम मांगोगे नहीं, जब तक शैतान के सामने फायर प्रेयर नहीं करोगे, जब तक पवित्र आत्मा मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं, जब तक आशीष पर बिलीव नहीं करोगे मिलेगी नहीं, जब तक तुम छुटकारे की घोषणा नहीं करोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। लिखा है तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तुम इतने बुरे हो फिर भी तुम्हें पता, तुम नशा करने वाले हो फिर भी तुझे पता है कि बच्चे के लिए चॉकलेट लेके जानी, भाई चॉकलेट दे दे बेटे, चॉकलेट लेके आया हूं तेरे लिए। चाहे तुम नशा करने वाले हो फिर भी तुझे पता है बच्चे के लिए कुछ लेके जाना है, फिर भी तुम लेके आते हो। कहता मैं तो भला हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो इसीलिए क्या करना है? वो पवित्र आत्मा, उसने कहा मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। पवित्र आत्मा किसे मिलता है? अन्य भाषा का वरदान किसे मिलता है? जो मांगता है।
कई कहते मुझे नहीं जरूरत, अन्य भाषा शैतान की ओर से, अन्य भाषा ये, अन्य भाषा ये। तो प्रभु कहते तेरा बिलीव नहीं है तो तुझे नहीं देता, कोई बात नहीं। हालेलुया। जिसका जिसका जैसा विश्वास है उसके साथ वैसा ही प्रभु कार्य करता है। अगर एक व्यक्ति को मिरेकल पर विश्वास नहीं है, वो नहीं कर रहा है, अगर उसे पता है हमें दुख उठा के स्वर्ग जाने, तो वो चला जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिस नहीं होगा, पर दुनिया में रहते हुए वो दुख में गुजारेगा। पर अगर उसे वचन का भेद पता है, वो संसार में रहते हुए भी रूहों को जीतता हुआ स्वर्ग जाएगा। खुद बीमार होते हुए नहीं, बीमारों को चंगा करते हुए स्वर्ग जाएगा। अकेला नहीं, बहुतों को स्वर्ग साथ लेके जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा कहते मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, मतलब मांगना है, पवित्र आत्मा मांगने वालों को मिलता है। और तुझे अगर तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा चाहते हो, आज उस पवित्र आत्मा को चाहते हो, देखो तूने जब विश्वास किया था पवित्र आत्मा तूने पा लिया था। अब कोई जिसने बपतिस्मा ले लिया वो ये मत कहना कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कई वक्त जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होता, यीशु को अपना जीवन नहीं दिया होता, उनके लिए थोड़ा सा डिलीवरेंस करना मुश्किल होता है। क्यों? जब उनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है और हम बोलते हैं हे शैतान, कई वक्त ऐसा हुआ, हे शैतान इस शरीर से निकल जा, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस शरीर से निकल जा। शैतान कहता है ये तो मेरा मंदिर है, अभी मैं वास किया हूं इसमें। हालेलुया। अच्छा, हम कहते ओके बपतिस्मा नहीं लिया, फिर हम क्यों जोर लगा रहे इस बंदे पर, हमारा तो जोर लगता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि पहले ये बंदा बिलीव करे प्रभु पर, फिर इसके लिए छुटकारा आसान होगा। क्योंकि आज हम दुष्ट शैतान को निकाल भी दें, कल फिर पकड़ लेगा। क्योंकि लिखा जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, जब उसे आराम नहीं मिलता, यीशु का नाम आया, आज निकल गया कुछ समय के लिए, फिर वह जागता है, ये फिर से वही काम कर रहा है, फिर से जुआ खेल रहा है, फिर से नशा कर रहा है, ओ फिर से लड़ाई कर रहा है, फिर से पाप कर रहा है। हाँ मेरे काम कर रहा है, मैं आ सकता हूं, फिर से आ गया, वो फिर से आ जाता है। तो हम पास्टर चर्च में बोलता जाएगा जाओ जाओ जाओ, तुम घर जाके बोलते रहोगे आओ आओ आओ, तो हमारा जोर लगता रहेगा। इसीलिए अगर तुम पूर्ण छुटकारा पाना चाहते हो, तुम चाहते हो सदा के लिए शैतान छोड़ के चला जाए, मन फिराओ अपने पापों से, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जिन लोगों ने अहमदनगर में अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक यीशु को जीवन नहीं दिया, अभी तक उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, आज खुदा कह रहा है जो विश्वास करे। आप कहते मैं विश्वास करता हूं ना यीशु प्रभु है, मैं विश्वास करता हूं, तो बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? उसने कहा जो कोई विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। ये एक आज्ञा है, धार्मिकता को पूरा करना है। अगर यीशु ने भी उस यूहन्ना कहता प्रभु मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं तो जूते को पकड़ने भी योग्य नहीं हूं। प्रभु कहता है नहीं, जो लिखा है जो होना है उसे होने दे, इस धार्मिकता को पूरा होने दे, मुझे बपतिस्मा दे। यीशु ने बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो कोई आज उसकी सुनेगा वो सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, कबूतर की नाई उस पर उतर आया। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, वो कबूतर की नाई उतरा था। पवित्र आत्मा पानी नहीं है, वो जल की तरह उसने काम किया। पवित्र आत्मा आग नहीं है, वो उसके चिन्ह है, चिन्हों के रूप में, ऐसे वो चिन्ह और चमत्कारों के रूप में वो प्रकट होता है, पर वो आग पानी या कबूतर नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके साथ तुम दोस्ती कर सकते हो, संगति कर सकते हो, जिसके तुम कुछ भी पूछ सकते हो। हम तो हर एक बात को पूछते, पवित्र आत्मा हम कुछ भूल तो नहीं गए, हमें याद दिलाना। ओ घड़ी लाना भूल गए, ओ घड़ी लाना भूल गए, घड़ी लाना भूल गए, तो वो बताता है घड़ी उठा अमृत, घड़ी उठा, मीटिंग 10:30 बजे खत्म करनी है, घड़ी उठा। समझ रहे ना? हम तो क्योंकि वो दोस्त है हमारा, हम कहेंगे पवित्र आत्मा हमें ये चाहिए, पवित्र आत्मा हमारी इसमें सहायता करे। पवित्र आत्मा मुझे आज एग्जाम बहुत मुश्किल लग रहा है, डर लग रहा है मैं पास फेल ना हो जाऊं, बहुत कोई भी मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा तू सहायक है, तू हेल्पर है, तू मददगार है, तू मेरा टीचर है, थोड़ी सी मदद करे ना, तू करे। हाँ आइडिया ज्यादा आया, ज्यादा आया, ज्यादा आया। हालेलुया, वो ऐसा आपका हेल्पर है।
तेरा बॉस तुझे निकालने की कोशिश कर रहा है, तेरे साथ जो तेरे साथ वाले हैं कि बॉस तुझसे बहुत खुश है, वो तुझे जॉब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बॉस ने बोल दिया कि मैं तुझे लेटर लिखता हूं, तुझे अब जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं मेरा लेटर लिख हो चुका है, आप कह रहे पवित्र आत्मा प्लीज ये जॉब मैं खोना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद करे। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? कुछ ही दिनों के बाद जिन्होंने तेरे ऊपर षड्यंत्र रचा है, जैसे दानियल के लिए षड्यंत्र रचा हुआ था, जो फंदा मोर्दके के लिए बुलाया गया था हामान के द्वारा, उसी फंदे पर हामान लटका दिया गया। जो फंदा तेरे लिए लटकाया होगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, वो तेरे पीछे चोरी चलाकी जितनी हो रही है सारी प्रकट कर देगा। तुझे नहीं पता तेरे साथ लोग कैसे हैं, पास्टर को नहीं पता उसकी टीम में कौन क्या कर रहा है, पास्टर को नहीं पता उसकी टीम में कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन व्यभिचार में, कौन खिलाफत कर रहा है, कौन पीठ पीछे क्या कर रहा है। हमारी चर्च में ऐसे होता है, सारे जो कुछ भी छिपा हुआ होता है वो जाहिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। वो जाहिर हो जाता है, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा तेरी लाइफ में, सब कुछ जाहिर हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा तेरे साथ है। हालेलुया। और वो किसको मिलता है? मांगने वालों को। वो तेरी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो मांगने वालों को मिलता है। हालेलुया। उस जगह तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम पवित्र आत्मा को चाहते हो? तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ, तौबा करो और बपतिस्मा लो। कई लोगों को लगता है पासी तौबा आज कर लेते, बपतिस्मा साल बाद ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। जिस दिन तूने पापों की पश्चाताप कर लिया, तुरंत बपतिस्मा लो। हालेलुया। वो एक धार्मिकता को पूरा करना है, तो जो तुझे एक चिन्ह के रूप में श्योरिटी का तुम चिन्ह दे दो। कहीं को लगता है तौबा कर लेते, विश्वास कर लेते, ऐसा ना हो जाए कि मसीह में रिश्ता ना मिले, ऐसा ना हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा करेंगे मैरिज के बाद बपतिस्मा ले लेंगे। स्कीम लगाते हैं। कई लोग सोचते हैं जब मैं नशा छोड़ दूंगा ना फिर बपतिस्मा लूंगा, अभी मुझसे पाप हो जाता है, अभी मुझसे नशा हो जाता है, अभी मुझसे बीड़ी लग जाती है, अभी थोड़ा थोड़ा हफ्ते बाद जर्दा लग ही जाता है, तो ऐसा करूंगा जैसे जब मैं नशा छोड़ दूंगा ना, लड़कियों को गंदा देखना छोड़ दूंगा, तब बपतिस्मा लूंगा, तब बपतिस्मा लूंगा। अरे अगर पाप तू नहीं छोड़ना होता तो यीशु को क्रूस पर जान देने की क्या जरूरत थी? यीशु ने क्रूस पर इसलिए जान दी, जो पाप तुम नहीं छोड़ सकते वो तुझसे छुड़वा दे। जब मैंने चर्च में देखा, पास्टर जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन से मैंने नशा नहीं किया, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया मैंने व्यभिचार छोड़ दिया, जिस दिन से मैंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा अब उसके साथ आ चुका है। जो शैतान है, उस किराएदार को जो कब्जा करके बैठा है शरीर पर, शैतान का ये घर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का घर है। शैतान किराए पर आया था, किराया तू नहीं दिया था पाप का, और वो तेरे अंदर आके बैठ गया, उसने कब्जा कर लिया तेरे घर पर, उसने कब्जा किया, वो किराएदार है। उसे क्या करना है? धक्के मार के निकालना है, धक्के मार के निकालना है। चल बाहर, चल किराएदार बाहर, क्योंकि आज पवित्र आत्मा आ रहा है रियल में, जिसका घर है। अगर तुम आज घर उसको दे दो जिसका वो घर है, ये शरीर पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है, इसे आज अंदर आने दो, वो अंदर से सारा कुछ नशा, गंदगी, बीमारी फेंक मारेगा यीशु के नाम में। अगर तेरे अंदर विश्वास पैदा हो चुका है कि हाँ मैं बपतिस्मा लूंगा, हाँ मैं विश्वास से बपतिस्मा लूंगा, लेकिन जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। स्कीम मत बनाओ कि बड़ा होके लूंगा, ये पाप छोड़ के लूंगा। यीशु पाप छोड़ाएगा। अगर तेरे अंदर ऐसा बिलीव है, अरे बपतिस्मा ले लिया, मैरिज की अच्छा मसीह रिश्ता नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है अहमदनगर में इतने मसीह लोग हैं कि रिश्ते की तो लाइन में लगी होती होगी। हालेलुया। तो तुझे ये स्कीमें से नहीं देखना है। हालेलुया। क्या तुझे बिलीव नहीं है? तो यीशु पर विश्वास करेंगे, वो तुझे अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी रीति से आपको क्या बिलीव करना है? विश्वास करना है। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मा लेंगे, और जो बपतिस्मा ले चुके हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो। अरे पवित्र आत्मा पाया तो है तूने, पर पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई नहीं करेगा, तुझे गाइड नहीं करेगा जब तक तुम उससे भरोगे नहीं। परमेश्वर कहता है तुम मुझे भर, मैं तुझे भरूंगा। मुझे हिला थोड़ा सा अपने प्रेम से, मैं तुझे भरूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु को आज दिल से प्यार करो, दिल खोलो उसके लिए कि वो अंदर आए। इससे पहले कि वो अंदर आए, अपने हृदय को खाली करो। जो अंदर पानी गंदमंद है, आज उससे माफी मांग लो, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर आ, तो वो अंदर आएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया।
यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से। तो कई लोग पानी का तो बपतिस्मा ले चुके हैं, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, आग से बपतिस्मा लेना है। तो क्या होगा जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा? जब पवित्र आत्मा से को तुम प्राप्त करोगे, उससे भरोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना मतलब तेरी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा मिल जाएगा, वह एक आत्मा हो जाएंगे। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो तेरी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिल जाती है और प्रभु की आत्मा तेरी आत्मा को गाइड करना शुरू कर देती है और तुम मार्गदर्शन पाना शुरू कर देते हो अपनी लाइफ में। आज तुम अपनी लाइफ में मसीह में हो सकते हो, तुम्हारी सेवकाई तुम कर रहे हो सकते हो, पर तुम वहां नहीं हो जहां प्रभु तुझे खड़ा करना चाहता है। अगर तुम पवित्र आत्मा के साथ संगति बनाते तो तुम वहां खड़े होते जहां वो तुझे देखना चाहता है। हालेलुया। जिस बड़े लेवल पर, जिस बड़े मुकाम पर, जिस बड़ी पदवी पर वो तुझे देखना चाहता है, तुम वहां पर नहीं हो। प्रभु कहते हैं इनके बीच में जाके प्रचार करना और इन्हें बताना कि मेरा पवित्र आत्मा अगर तुम में आएगा, तुम उसके साथ सहभागिता बनाओगे तो वह तुझे वहां पहुंचा देगा जिसके लिए तुम चुने गए हो। हालेलुया। जिस प्लेस के लिए तुम चुने गए हो, जिस अनॉइंटिंग में यूज होने के लिए तुम चुने गए हो, वो पवित्र आत्मा। अब मैं लास्ट में बताना चाहता हूं 5 मिनट में, जब पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ में आएगा, शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी है तुम शांति में जियोगे, ऐसे खुश खुश रहना शुरू हो जाओगे। जो आनंद लोगों की लाइफ में नहीं है तुम आनंदित रहना शुरू कर दोगे। मसीह की शांति तुझ में एंटर करेगी। अगर कोई पाप का बंधन तुम्हारे अंदर है, गंदा देखने का बंधन, चोरी का, झूठ का, लड़ाई झगड़ा का, ईर्ष्या का, जलन का, व्यभिचार का, झूठ बोलने का, जेलसी का बंधन तेरी लाइफ में है, तो वो बंधन लिखा जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वो बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब पवित्र आत्मा तेरी लाइफ में आएगी, सामर्थ तेरी लाइफ में आएगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बन जाओगे। तो आपकी टेस्टमनी बन जाएगी। जब आप अपनी गवाही दोगे तो किसकी महिमा होगी? पिता की महिमा होगी। आप कहेंगे प्रभु की स्तुति हो, और पवित्र आत्मा यही चाहता है कि यीशु की महिमा सुनना वो पसंद करता है, यीशु की तारीफ सुनना पसंद करता है। कहते तुम मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम शक्ति पाओगे, पाप से छूटने की शक्ति पाओगे, पवित्रता में खड़े रहने की शक्ति पाओगे। तुम कहते हो मैं पवित्रता में खड़ा नहीं रह पाता पास्टर, 10 दिन चलता हूं गिर जाता हूं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं 10 दिन पवित्रता में चलता था, फिर गंदा देख लेता था, गिर जाता था। 20 दिन चलता था, फिर गिर जाता था। ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर 1 महीने का रिकॉर्ड था। बस मैं खड़ा हुआ और जब मैं 1 महीना पवित्रता में चल के गिर गया, मुझे इतना रोना आया कि मेरी 1 महीने की तपस्या खत्म हो गई। रोने लगा कि मुश्किल से खड़ा था, तो पवित्रता में स्टैंड नहीं ले पा रहा था। पर जब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में जाना, पवित्र आत्मा के बारे में जाना, तो पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की पवित्रता में खड़े होने में। और पवित्रता में मैं 1 महीना खड़ा हो गया, 2 महीने खड़ा हो गया, 3 महीने खड़ा होने हो गया, फिर क्या हुआ 4 महीने खड़ा हो गया, 6 महीने खड़ा हो गया। कोई पाप नहीं, कोई गंदा देखना नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करता गया, मुझे स्ट्रांग करता गया, मजबूत करता गया। और फिर मैं जिस भी जगह में जा रहा हूं वहां पर खुदा मेरे लिए बोल रहा है, भविष्यवाणी हो रही है। जहां भी चर्च में जाऊं भविष्यवाणी मेरे लिए होती थी। कोई अमृत नाम का लड़का है, उसकी बर्थडे डेट ये है, जो बोझे है, प्रभु तुझे छुटकारे की देव के सेवकाई देने जा रहा है, प्रभु तुझे ये चाहता है, प्रभु तुझसे ये चाहता है। तू ऐसे लोग तुझे देखेंगे जहां भी जाऊं भविष्यवाणी, क्योंकि वो पवित्र के लिए बोलना शुरू कर देता है। तुम धार्मिकता में खड़े हो जाओगे, खुदा तेरे लिए बोलना शुरू कर देगा, खुदा तुझे देना शुरू कर, उठाना शुरू कर देगा, तेरे लिए अपनी कॉलिंग बताना शुरू कर देगा, अपने दासों के द्वारा, बाइबल के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। और जैसे जैसे मैं पवित्रता में खड़ा होते गया, प्रभु मुझे बढ़ाता गया, आशीषित करता गया, उठाता गया। हालेलुया। जैसे जैसे मैं खड़ा हो गया, यही तो चीज बोलता हूं, तुम 3 महीने में पवित्रता में खड़े होगे, सारे बंधन टूट जाएंगे, लाइफ के सारे मसले हल हो जाएंगे। 6 महीने खड़े होगे, तुम अपनी लाइफ में आशीषित हो जाओगे, बड़ी बुलाहट में खड़े हो जाओगे। 1 साल खड़े रहे तो दूसरों के दुखों को दूर करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा के साथ संभव होगा। हालेलुया। तुम पवित्रता में खड़े हो जाओगे, सामर्थ तुम्हारे जीवन में होगी, चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगी, पिता तुझसे प्रसन्न होगा, सच्ची आराधना तेरे अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी, सच्ची उपासना तुम खुदा की करना शुरू कर दोगे, सच्ची वर्शिप तुम करनी शुरू कर दोगे। तो पवित्र आत्मा वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में आए। जब पतरस ने पूछा, पौलुस ने पूछा, उन्होंने जब वो हाथ रखते थे तो लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था। उसने पूछा क्या तूने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया?
लोगों ने बोला हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी, क्योंकि जिसके पीछे में आपने सुना नहीं, विश्वास कैसे दिखाओगे? इसीलिए प्रचार सुनने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास पैदा होने से चमत्कार पैदा होता है। हालेलुया। कहता हमने तो चर्चा ही नहीं सुनी, और उसने पवित्र आत्मा के बारे में बताया, और उन्होंने कहा, विश्वास किया, उन्होंने हाथ रखे और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। इसलिए क्या तुझे आज विश्वास है कि तुम पवित्र आत्मा पालोगे? क्या तुम आग का बपतिस्मा पाओगे? हालेलुया। तो आज अगर तुम मांगोगे तो वह तुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो आज तुझे आत्मा में बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज तुझे मांगना है, लेकिन वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आज तूने कहना है, परमेश्वर आज से मैं मन फिराता हूं, बपतिस्मा लेने का वायदा करता हूं, अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, अभी भी सोच रहे हैं, तो आज अगर आप पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, आपके हृदय को हिला रहे हैं कि आज मैं अपना जीवन यीशु को दे दूं, तो कितने लोगों को विश्वास है आज तुम आत्मा में बपतिस्मा पाओगे? उसके लिए तुझे मेरा इंतजार नहीं करना कि मैं आप पर हाथ रखूं। वो लिखे जहां के प्रभु का आत्मा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनमें विचकार होगा, हाजिर होगा। प्रभु का आत्मा आपके बीच में हाजिर है, मौजूद है। उसे कार्य करने दो, उसे कार्य करने दो, उसे कार्य करने दो, उसे कार्य करने दो। हालेलुया।